स्वागत है आपका। देश देख रहा है। देश देख रहा है कि राहुल गांधी आज गुजरात गए। गुजरात के बनासकांठा में पहुंचे। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी फोटो खिंचवाने गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि राहुल बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझने गए हैं। बहस इस पर हो सकती थी कि राहुल चुनावी राज्य गुजरात में गए क्यों हैं, लेकिन हम बहस इस पर करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। यह सही है कि इसी दरमियान बात इस पर भी होगी कि राहुल गुजरात गए क्यों थे, लेकिन वहां जो कुछ हुआ है वो गंभीर तो है ही। राजनेताओं के दौरों से आपदा पीड़ितों का कितना भला होता है, बहस इस पर भी हो सकती है, लेकिन इस बहस में नुकसान सारी राजनीतिक पार्टियों का हो सकता है। बहरहाल किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का हक है कि वो देश में कहीं भी दौरा करे। लोकतंत्र उसे इसकी इजाजत देता है। तो फिर सवाल यही रहेगा कि जो पत्थर राहुल की गाड़ी पर आया उससे कांग्रेस उपाध्यक्ष तो बच गए, लेकिन क्या लोकतंत्र जख्मी नहीं हो गया? तो गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव किया गया। इसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के दौरान उन पर यह हमला किया गया। इस पत्थर का कोई दोष नहीं, लेकिन इसकी तस्वीर आने वाले कई दिनों तक सुर्खियों में रहने वाली है। दरअसल दोष उन हाथों का है जिन्होंने इस पत्थर को उठाया होगा। शायद इनमें से कोई या कई होंगे जिन्होंने राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थर फेंके। लेकिन सवाल पूछा जाएगा कि इनके पीछे कौन है। सवाल पूछा जाएगा कि राजनीति में अब इतनी नफरत क्यों है। सियासत तो सब करते हैं, राहुल गांधी की भी मंशा राजनीति की हो सकती है। एक राजनेता की मंशा और अलग हो भी क्या सकती है। राहुल गांधी बनासकांठा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे। उसी बीच मोदी का नारा लगाती एक भीड़ वहां पहुंची और उनकी गाड़ी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। राहुल गांधी इस हमले में सही सलामत बच गए, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे जवान चोट खा बैठे और चोटिल लोकतंत्र भी हुआ। ये क्या देश स्वतंत्र नहीं है कि मैं जहां चाहूं जा सकूं, जो चाहूं देख सकूं और कानून की परिधि में जो चाहूं बोल सकूं? इसके लिए क्या मेरे को आपकी अनुमति की जरूरत है? और अगर अनुमति आपसे नहीं मांगूंगा तो आप पत्थर फेंकेंगे, मेरे गाड़ियों में हमला करेंगे। ये हमारे देश का अपमान है, हमारे मूल्यों का मजाक है। गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है और इसी साल चुनाव भी है, लिहाजा सवाल उसी पर उठ रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इल केप्ट सीक्रेट्स। ये कोई रहस्य नहीं है, ये हर कोई जानता है राहुल गांधी जी की राजनीति किस प्रकार की। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब भी वो ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं उसके बाद वो नदारत हो जाते हैं, वो छुट्टी में चले जाते हैं और कभी भी सीरियसनेस के साथ किसी विषय पर काम करते हुए हमने उन्हें देखा नहीं। कांग्रेस सीधे तौर पर हमला करने वाले को बीजेपी का गुंडा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर लेने से परहेज कर रही है। गुजरात में बाढ़ से 83 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और सरकार पर कुछ इलाकों में राहत कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप भी लगे हैं। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी भी उसी का जायजा लेने गए थे, लेकिन अब बाढ़ पीड़ित फिर से हाशिए पर हैं, क्योंकि राजनीति और राजनेताओं का मुद्दा इस हमले ने बदल दिया है। सवाल यह भी है कि क्या यह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है? क्या बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने का अधिकार दूसरों को नहीं है? क्या सत्ता के खिलाफ बोलने की यही सजा है? ये ऐसे सवाल हैं जो यकीनन लोकतंत्र की मजबूती के लिए ठीक नहीं है, चाहे ऐसा गुजरात में हो या पश्चिम बंगाल में। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो इस वक्त हमारे साथ संजय कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हार्ड न्यूज के। संजय जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? अलग अलग तरह की बातें हो रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि ये बीजेपी की ओर से पत्थर फेंका गया है, इस पर कितना यकीन किया जा सकता है? सोनी साहब, मैं आपकी बात से और जो आपके रिपोर्टर ने जो बोला उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ। ये मेरे ख्याल से हर नेता को पूरी आज़ादी है कि जहाँ जब भी ना इस तरीके की आपदा हो या कुछ हो तो जाए और लोगों के साथ, उनके साथ इस तकलीफ़ के समय में उनके साथ जुड़े। और अगर उसके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं और ये करने वाली, तो ये बहुत छोटापन है।
क्योंकि विपक्ष के पास वो स्पेस होती है जो रूलिंग पार्टी के पास नहीं होती है। जब है ना बीजेपी विपक्ष में थी तो तमाम जगह जाया करती, जहाँ पे कोई समस्या होती थी। मुझे याद है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते, अडवाणी जी जाते थे। मुझे ये भी याद है कि जब है ना 26/11 हुआ था मुंबई में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, और करकरे साहब जो जिनका वहाँ पर कत्ल हुआ था, उनकी विडो के साथ उन्होंने अपने मिले भी थे। तो ये सब कहना कि फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, ये सब इसको पूरे डिबेट को, पूरे डिस्कोर्स को, और जो हमारा जिस तरीके से लोकतंत्र चलता है उसको गिराने की बात है। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इस तरीके का अटैक, इससे काफ़ी चोट भी लग सकती थी, काफ़ी नुकसान हो सकता था। मैंने पत्थरों का साइज़ देखा है, वो ऐसा पत्थर है कि जो एक आदमी अगर उठाएगा तो तभी उठा सकता है, अगर गाड़ी खड़ी हो कोई उठा के फेंक नहीं सकता। तो यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स भी है कुछ हद तक। ये एसपीजी और इन तमाम एजेंसी को सोचना पड़ेगा कि इतने करीब ये लोग आ कैसे पाए और किस तरीके से ये अटैक हो पाया, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लिसिटी दिखाई पड़ती है कि इतने करीब लोग बाग इतने बड़े पत्थर लेकर उनकी गाड़ी के पास थे। बिल्कुल, एक सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल तो है ही। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा संजय जी, क्योंकि जो राहुल गांधी है देश के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके पास सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, उसके बावजूद इस तरह का अटैक होना, ये मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है खुद, क्योंकि जो एसपीजी की जिम्मेदारी है वो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी है। वो किसी भी इस तरीके का जो खतरा होता है उसको इतने करीब नहीं आने देते हैं। अगर वो दूर से जांच कर लेते हैं कि है ना क्या होना है, उस प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के जो आउटर रिंग होती है वो लोकल पुलिस प्रोवाइड करती है, और उनके पास इंटेलिजेंस होती है कि कोई खतरा होगा कि नहीं होगा। अगर उनको ये इस बात का खतरा का एहसास हो रहा था कि यहाँ पर है ना कुछ गुंडे पत्थर मार सकते हैं या राहुल गांधी को कोई समस्या हो सकती है, तो वो पहले से उनको या तो न्यूट्रलाइज करते या उनको उस इलाके से जाने से रोकते। तो ये अगर आप गौर करें, अगर उनके सर पे इतना बड़ा पत्थर लग जाता तो बहुत बड़ा कहने ट्रेजेडी हो जाती। ये बात अलग है कि राहुल गांधी इतने गंभीर नहीं माने जाते हैं, बीजेपी उन पे आरोप लगा रही, संबित पात्रा कह रहे हैं कि वो फोटो ऑप के लिए जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं कि वो चले जाते हैं यात्राओं पे या छुट्टी पे ले जाते हैं। ये सब तो कहने मतलब कि आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पर अपने आप में अगर अटैक देखें तो ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब जो खासतौर बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस की एक ट्रिक है, विजय रूपानी ने ट्वीट करके कहा, इस पर किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? और कहीं ना कहीं क्योंकि स्टेट में सुरक्षा व्यवस्था तमाम तरह की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, तो क्या बीजेपी बच सकती है इससे? देखिए, वो सत्ता में है, दिल्ली में भी वो सत्ता है, गुजरात में भी। जैसे आपने बोला कि पुलिस और प्रशासन की और इनकी सिक्योरिटी की सबकी जिम्मेदारी इनकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी जो बिल्कुल करीब में होती है वो एसपीजी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, क्योंकि इनके पिताजी है ना पर है ना आतंकवादियों के है ना हुआ, इनकी जो दादी थी वो मरी, तो इसलिए इनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो परंतु जो बाहर का रिंग है, जो इंटेलिजेंस है, वो लोकल गवर्नमेंट और प्रशासन देता है। अगर वहाँ पे कोई कमी है तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, चाहे ना कांग्रेसी ने करा हो चाहे बीजेपी ने करा हो, उसकी जिम्मेदारी गुजरात सरकार के ऊपर जाती है। तो इसलिए अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ना इनकी ट्रिक है और वो है, तो ट्रिक में वो भी भागीदार हैं, उसको वो लोग नकार नहीं सकते। चलिए, हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुलेमान, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस अटैक पर? देखिए, कितनी शर्मिंदगी की बात है, और मैं समझता हूँ बुजदली का सबूत दिया है ये। जिस जिले में बानासाकांठा में ये हमला हुआ है, वहाँ वो बहुत बुरी तरह से सैलाब से, फ्लड से अफेक्टेड है, और 200 लोगों की करीबन गुजरात में सैलाब में, फ्लड्स में जान चली गई, जिसमें 70 लोग सिर्फ बांसकांठा में ही लोग मरे हैं। तो 1/3 ऑफ द जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं बाढ़ की वजह से, वो सिर्फ इसी ज़िले में हुई हैं। वहाँ राहुल जी सबसे मिलने, फ्लड अफेक्टेड लोगों से मिलने और उनसे बात करने और उनका हालचाल पूछने गए थे। इस तरह का हमला पत्थरों से भाजपा के द्वारा जो रचा गया है, ये मैं समझता हूँ कि कायरता का सबूत है, और बिल्कुल ही बहुत ही बुजदली का सबूत है, और इससे फ्रस्ट्रेशन दिखता है। एक तरफ आप एमएलए तोड़ना चाहते हैं, मसल पावर से, स्टेट मशीनरी यूज़ करके, पैसा इस्तेमाल करके,
उसके बाद आप अगर राहुल गांधी जी वहां दौरा करते हैं और लोगों का हाल पूछने जाते हैं तो आप उनके ऊपर हमला कराते हैं। तो इससे आपका फ्रस्ट्रेशन दिखता है, जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है वो दिखता है, और एंटी इनकम्बेंसी जो तैयार हो रही है गुजरात के खिलाफ, जहां 20 साल से भाजपा सत्ता में है और गुजरात बिल्कुल बर्बाद है, इसका फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि सारी पोल खुलेगी और चुनाव गुजरात बीजेपी हारेगी। लेकिन यहां पर जो विजय रूपाणी ने ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ट्रिक है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर आए थे राहुल गांधी और उनकी ट्रिक को सब समझते हैं। ये बहुत बेवकूफी की बात है। अगर वो इसे ट्रिक कहते हैं तो ये उनके काम होंगे, ये उनका नजरिया होगा, ये उनका चाल चरित्र चेहरा होगा कि अपने ऊपर हमले करा लें। कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर इस तरह की हरकत नहीं करता है। हाँ, भाजपा के लोगों के बारे में ये अक्सर हमने पीछे देखा है कि इस तरह की हरकतें करते हैं। ये ट्रिक व्रिक आप करते होंगे, एडवर्टाइजिंग मीडिया, बीजेपी के लोग, या हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करी। ये हमारी जरूरत नहीं है हमें मीडिया की और मार्केटिंग करने की। राहुल गांधी जी लोगों से मिलने गए थे और उसमें अगर भाजपा ने ऐसा हमला किया है तो ये बहुत बड़ा बुजदिली का सबूत है उनका। और यहाँ पर संबित पात्रा ये कह रहे हैं, हम अगर जमहूरी निजाम में ऐसी जगह आ गए कि आप अपोजिशन को इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वहां दौरा कर सकें, तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, यहाँ लोकतंत्र है, ये जमहूरी निजाम है, हर किसी को बात करने का, अपोजिशन पार्टीज के लोगों को किसी जगह पर कोई किसी को तकलीफें मिलने की जरूरत है क्या? भाजपा ये चाहती है कि अपोजिशन लोगों का हालचाल भी पूछने ना जाए। अगर ऐसा टोटलिटेरियन स्टेट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, बनाएं, लोगों के सामने रखें। और साथ ही संबित पात्रा ये भी कह रहे हैं कि लोगों का गुस्सा है, इलेक्शंस के पहले वहां पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लोग के लिए क्योंकि पहुंचा गया, इसीलिए लोगों का गुस्सा था और उन्होंने पत्थर चला दिए। देखिए, बड़ी बहुत ही अजीब सी बात है। संबित पात्रा जी को थोड़ा सेंस होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार कह रहे थे, चैनल पे मैंने देखा था फेसबुक पे, कि गाय का जो गोबर होता है वो कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है। तो पता नहीं दिमाग में उनके क्या चल रहा है। आप 20 साल से सत्ता में हैं, भाजपा 20 साल से गुजरात को रूल कर रही है, हमारे खिलाफ गुस्सा क्यों होगा भाई? ये तो बहुत ही बेवकूफी की बात है। थोड़ा तो दिमाग लगाएं, ऐसी बात कहने से पहले थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाएं। वैसे सुलेमान भाई, शासन है 20 साल, सुलेमान भाई ये पता कैसे चला, 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे, ठीक है सुलेमान भाई, ये पता कैसे चला आप लोगों को कि जो पत्थर फेंका गया ये बीजेपी की साजिश है? वो मुख्यमंत्री रहे और हमारे खिलाफ गुस्सा क्यों होगा भाई? सवाल ही नहीं उठता हमारे खिलाफ गुस्सा हो। हमारी तो 20 साल से वह सरकार नहीं है, भाजपा रूल कर रही है। नरेंद्र मोदी जी 12-12.5 साल वह मुख्यमंत्री रहे, अभी भी विजय रूपाणी उनके मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी अब 3 साल से उनकी सरकार है, वाजपेयी जी के टाइम में भी 6 साल उनकी सरकार रही। कांग्रेस के खिलाफ काहे का गुस्सा भाई? बेवकूफी की बात है। कुछ ही देर में बीजेपी के हमारे मेहमान भी जुड़ जाएंगे, तो उनसे हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इस तरह के एलिगेशंस का मतलब क्या है। वैसे सुलेमान मोहम्मद, ये बताइए कि ये पता कैसे चला कि ये अटैक जो हुआ वो बीजेपी के लोगों ने किया? देखिए ये सवाल का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए। ये सवाल का जवाब तो जो लोकल इंटेलिजेंस है वो देगा। ये सवाल का जवाब मुख्यमंत्री देंगे। ये उनकी जो LIU है, स्टेट मशीनरी है। जो आप इतनी देर से फिर कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा किया गया है, ये फिर किस आधार पे है कि किसने अटैक किया? हम तो कह रहे हैं बार बार, क्यों नहीं बताती बीजेपी? तो किस आधार पे है? नहीं, आधार क्या? जब आप बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं सुलेमान भाई, जब आप बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना कि आधार क्या है। आदमी बोला ना। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, हमारी सरकार है वहां पर ना, हमारी स्टेट में सरकार है ना केंद्र में सरकार है। मुख्यमंत्री इसका जवाब दें या गृह मंत्री जवाब दें इस बात का। केंद्र देखिए, ये भी तो संभावना हो सकती थी ना राहुल गांधी जी, उनके ऊपर पत्थर मारे गए, एक आदमी इंजर्ड हो गया, गाड़ी के शीशे टूट गए। सुलेमान भाई, ये भी तो संभावना हो सकती थी ना कि कुछ अति जोश में किसी कार्यकर्ता द्वारा फेंक दिया गया या ऐसे ही किसी व्यक्ति द्वारा फेंक दिया गया, किसी वजह से फेंक दिया गया। उसके लिए अगर आप पार्टी पर दोष लगा रहे हैं, बीजेपी पर, तो आपके पास कुछ तो आधार होना चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए नरेश भाई, ऐसा क्यों होता है कि गौरक्षक लोगों की जान ले लेते हैं, कोई मॉब किसी को मार देता है? उस बात का इस बात से कोई संबंध नहीं क्यों है। होता है? मैंने बिलीव कर रहे हैं मॉब वायलेंस में, लोगों पे भीड़ में हमला करवाने में, ये बिलीव कर रहे हैं। इनकी विचारधारा ऐसी हो गई है भाजपा की। ठीक है, हमारे साथ अब अनिल जी भी जुड़ गए हैं। अनिल राय, मैनेजिंग एडिटर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के, और सुधांशु मित्तल, नेता बीजेपी के। सुधांशु जी, पहला सवाल आप ही से है। राहुल गांधी
पहुंचते हैं गुजरात, वहां पर आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, सारी सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों की मुहैया कराई हुई, उसके बावजूद एक पत्थर, एक बड़ा भारी पत्थर उनकी कार पर आकर गिरता है, उन पर हमला होता है। जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? पहली बात तो है कि जो हुआ है उसकी निंदा करता हूं मैं। हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती, और जिन तत्वों ने ये करा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी हिंसा की घटना, राजनीतिक हिंसा की घटना का राजनीतिकरण करना उतना ही दुर्भाग्य है। सुरक्षा को लेकर राजनीति करें, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सोच नहीं है। अगर स्पष्टता से जैसे चूक हुई है तो चूक हुई है, जांच के आदेश दे दिए गए और जिसकी भी जिम्मेदारी बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मैं सुन रहा था कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, हाँ है, लेकिन आपसे अपेक्षित क्या है कि आप जिम्मेदारी से इतनी गंभीर घटना को जिम्मेदारी से उस पर प्रतिक्रिया देंगे या गैर जिम्मेदार होंगे? भाजपा ने करवाया, भाजपा के नेतृत्व ने करवाया, बिना कुछ जांच हुए, बिना किसी की पहचान हुए, बिना कुछ जाने पहचाने। अगर आप हिंसा को और सुरक्षा से जो खिलवाड़ किसी ने करने की कोशिश करी उसका भी राजनीतिकरण करेंगे तो इसके परिणाम सोचिए। कुछ चीजें जो होती है राजनीति के परे होती हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा किसी भी नेता की, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो देश में नेतृत्व दे रहा है, उस व्यक्ति की सुरक्षा में अगर कुछ भी हुआ है तो उसका राजनीतिकरण करने की जगह उसकी गंभीरता को देते हुए एक कायदे से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सुधांशु जी, अब जिम्मेदारी पे आइए ना, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी चूक है, किसकी जिम्मेदारी है? मैंने कहा ना, स्पष्टता देखिए, स्पष्टता से चूक है। अगर एक एसपीजी प्रोटेक्टी पे उसकी गाड़ी पे पत्थर कोई फेंक पाता है तो ये चूक है, और इसीलिए जांच हो रही कि जिसकी भी चूक है उसकी जिम्मेदारी उस पर ठहराई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ना केवल कार्रवाई उन पे करी जाएगी जिन्होंने ये काम करा, बट सुरक्षा की दृष्टि से जिसकी भी चूक है उस पर कार्रवाई होगी, स्पष्टता से होगी। हम लोगों को किसी को बचाने का थोड़ी करना है। नहीं तो बीजेपी की जिम्मेदारी इसमें बनती है कि नहीं बनती है? सुधांशु जी देखिए, सरकार आपकी थी वहां पर, कैसे? अच्छा, इसमें हाँ, मैं आपसे एक तर्क के, मैं इस बात को लेना नहीं चाहता, लेकिन एक तर्क के हिसाब से कहता हूं। जब आप ये कहते हैं ना क्योंकि सरकार थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस ने करवाया या कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, मुझे तो आप बताइए, ये तो आप कह दीजिए कि बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, ये तो आप कह दीजिए कि बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, बीजेपी का तो प्रश्न ही नहीं है ना, इसमें प्रश्न बीजेपी का तो है ही नहीं। अगर गुजरात सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई है तो स्वाभाविक तौर पे उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सरकारी तंत्र में अगर कोई भी चूक होती है सुरक्षा की तो कार्रवाई करी जाएगी। इससे कौन नकारेगा? कोई हम लोग झूठी प्रतिष्ठा पे जब कुछ अच्छा होता है तो अफसर अच्छा करते हैं, कुछ चूक हो, राहुल जब कुछ अच्छा होता है तो सरकारें अच्छा करती हैं, नेता अच्छा करते हैं, कुछ चूक होती है तो अफसर गलती करते हैं। नहीं, आप हमेशा नहीं, मैं कभी भी इन तर्कों पे इस तरह कभी नहीं गया हूं। मैं जहां पे जिस व्यक्ति का जिम्मा था और उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, या निर्णय किस स्तर पे होते, जिनके स्तर पे निर्णय हुए उनके श्रेय भी उनका होता है, जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग इसमें तर्क, राजनीति इसको लाने का कोशिश करेंगे तो हमेशा दोनों तर्क हो जाएंगे, लेकिन इस समय इसमें राजनीति लाना क्या ठीक होगा? कांग्रेस आज भाजपा के ऊपर उंगली उठा के कहे कि भाजपा ने करवाया, आपको लगता है ये शोभा देता है क्या? सुरक्षा के विषय को अगर इस हद से गिर के राजनीतिकरण करना है तो करते रहें। मुझे नहीं लगता कि किसी इतने बड़े नेता की सुरक्षा को लेके हमें राजनीति करनी चाहिए। उल्टा हमारे को सुरक्षा के प्रति प्रश्न उठाने चाहिए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे कहां अगर उसमें चूक हुई तो उनको ये दोबारा ना दोहराई जा सके, और जो उसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये देखना चाहिए हम लोग। ठीक है, कृपा करके राजनीति करके रोकने के लिए, उनको मरवाने के लिए कोशिश हुई। ठीक है, अनिल जी हमारे साथ। अनिल जी, एक तो जो सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि अफसरों की चूक है, ये कहां तक आपको बात समझ में आती है? और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो एलिगेशन कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, कांग्रेस का अपना एलिगेशन है, लेकिन समझना यह चाहूंगा कि बीजेपी को
फायदा क्या होगा? देखिए, इसको दो तीन इसके अलग अलग पहलुओं से देखना पड़ेगा, तभी सही बात निकल के आएगी। एक तो पहला जो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। अगर वहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा था, तो वहाँ का जो भी इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको जो है एसपीजी को अपडेट करना चाहिए। एक एसपीजी का सिस्टम है, एसपीजी की एक टीम वहाँ जाने के पहले एसपी से लाइनअप होती है, और किसी वीआईपी के जाने के एक दिन पहले एसपीजी वहाँ कैंप करती है और लाइनअप होता है, उनके पास आईजी रैंक का अफसर होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, लेकिन इसमें भी एक चूक रहती है कि कभी कभी जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं वो एसपीजी की गाइडलाइन को अनदेखा करके चले जाते हैं। आप राजीव गांधी जी की हत्या, दुखद हत्या हुई थी, या कई बार इंटेलिजेंस इनपुट था कि इंदिरा गांधी की हत्या कर सकते हैं, जिसका भी सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे। तो क्या इस तरह की कोई इंटेलिजेंस इनपुट एसपीजी को वहाँ के लोकल लोगों ने दी थी? राहुल गांधी तक पहुंचाया गया था कि आप इस इलाके में जाओगे तो लोगों में गुस्सा है, पथराव हो सकता है? तो ये तो जांच का विषय है, जैसा सुधांशु जी कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को देख पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अभी राहुल गांधी पर इस तरह का कोई पथराव करा के, इस तरह की घटना करके, उसको बहुत फौरी तरफ का कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चुनाव को देखें, थोड़ा पहले हमको जाना पड़ेगा, किसी विधानसभा, किसी लोकसभा चुनाव के पहले देखें तो बहुत ऐसे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, जहां लोग पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति गुस्सा होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से भी गुस्सा है, कांग्रेस से भी गुस्सा है, बसपा, बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो नेताओं को घुसने नहीं देते हैं, वो वोट का बाइकआउट करते हैं और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। क्या उस तरह के लोग तो नहीं थे? क्योंकि पथराव हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस को भी हड़बड़ी में बचना चाहिए। और हाँ, लेकिन इसके साथ एक गंभीर विषय है कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अभी तक क्या था, बयानों में राजनीतिक बयानों में स्तर बहुत गिर गया था। व्यक्तिगत आरोप के बाद इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी होने लगा था। लेकिन अब राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेताओं पर पत्थरबाजी होने लगेगी, उनके खिलाफ नारेबाजी होगी, और लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, राहुल गांधी भी उसमें से एक हैं, उनको सोचना पड़ेगा, अपने आप में, अपने बंद कमरे में सोचना पड़ेगा कि हम देश को और देश की राजनीति को कहां और किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी सुधांशु जी भी कह रहे थे कि अपने आप में एक स्टैंड अलोन घटना भी हो सकती है, तो क्या एक स्टैंड अलोन, एक गैर राजनीतिक घटना को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? हाँ, जब चुनाव सर पे हो तो किसी भी घटना को पॉलिटिकलाइज किया ही जाएगा। ऐसा नहीं है, इस देश की राजनीति को अगर पिछले 50 साल से देखें तो जब चुनाव सर पे हो, आने वाले समय में चुनाव हो, तो कोई घटना गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकती है। उसको राजनीतिक में जो है, जो राजनीति में कहावत है कि यहाँ मुर्दे भी गाड़े नहीं जाते हैं। तो यहाँ तो एक बड़ी घटना हुई, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं इसको जो है फायदा लेने की ऐसी बात नहीं है। ठीक है सुलेमान भाई, हम अगर ना अगर हम ये बात, मैं अगर देखिए अनिल भाई और सुधांशु भाई और नरेश भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है या बयान दिया है कि बीजेपी का इसमें हाथ है, या बीजेपी ने ये बुजदिली वाला काम किया है हमले का, तो हम इसके साथ हमारे पास एविडेंस है। जिन लोगों ने पत्थर मारे और उससे पहले भी, पहले काले झंडे दिखाए गए। अगर इंस्टेंट होता तो काले झंडे तैयार नहीं होते। ये राहुल गांधी जी वहां टूर कर रहे थे, ये तो फेलियर हो गए थे कंप्लीटली, भाजपा के विजय रूपानी और भाजपा की सरकार। तो राहुल गांधी जी वहां बनासकांठा में टूर कर रहे थे, तो पहले काले झंडे दिखाने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, और फिर पत्थर मारने लगे। ऐसा नहीं है तो बताएं, ऐसा ही हुआ है। किसने कहा एकदम सडन इंसिडेंट नहीं है, ये प्लान था पूरा। हमारा तो ये सवाल था सुलेमान भाई आपसे कुछ देर पहले भी कि अगर आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं तो आधार क्या है, आपके पास सबूत क्या है? उस वक्त आपने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां सबूत देंगी, अब आप कह रहे एविडेंस मेरे पास है। काले झंडे दिखवाए और फिर पत्थर पड़वाना शुरू कर दिए। तो इससे ये क्या साबित होता है? अगर झंडों के बाद पत्थर आया तो ये बीजेपी का कोई स्टाइल है क्या? मतलब इससे क्या साबित होता है? सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सुधांशु जी, मैंने फिर नरेश जी कहा था कि एक सुरक्षा के विषय को लेके हल्की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और उसको गंभीर आरोप लगाने से पहले उसको जो है तथ्य की जानकारी ले लेनी चाहिए। जब आप भाजपा को कहते हैं कि भाजपा ने करवाया, तो आपके पास स्पष्टता से उसके सबूत होने चाहिए। आप कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, अगर सबूत होते आज तक दिखाई देते अभी तक तो आपके यहां तो सबूत बाद में आता, पहले चिल्लाते। दिखा दिया आपने क्या? एक सबूत दिया है क्या? एक व्यक्ति उसने बताया आपने क्या कि जो भाजपा का जो है कार्यकर्ता था या वहां का जो पदाधिकारी था जिसने ये करा है? आप षड्यंत्र की बात जब करते हैं तो कृपा करके बिना जानकारी या बिना तथ्य के, बिना सबूत के
इतने गंभीर आरोप जब लगाते हैं तो इसमें आप जो है इस सारी चीज को हल्का कर रहे हैं। ठीक है, आप उसकी गंभीरता को कम गंभीर, और जैसा कि आपने सुना एक हमें जानकारी है, हमारा भी कार्डर है वहां पर, उन्होंने बताया हमें ये बात। भाजपा सुनिए, भाजपा जो है, भाजपा को क्या फायदा मिलने वाला है? ठीक है, किसको क्या फायदा मिलने वाला है, और साथ ही जो एविडेंस की बात हो रही है उस पर भी हम आएंगे। वहां जो लोग थे वो किस तरह के नारे लगा रहे थे वो भी हम लोगों को सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से लौटते, सारे मेहमान हमारे साथ हैं। तो आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब बनासकांठा में थे, बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे थे, उनकी कार पर हमला हुआ, एक बड़ा सा पत्थर फेंका गया, उनकी कार का शीशा टूट गया, वो बाल बाल बच गए। देखिए इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। पथरावबाजी हो रही थी, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। तो ये एक साजिश है ऐसा मैं कहूंगा। और ऐसे काले झंडे दिखाने से या अपने इससे कार पे पथरावबाजी करने से राहुल गांधी भी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाली नहीं। ऐसी घटना इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी जनता गवर्नमेंट में हुई थी और आज राहुल गांधी के ऊपर भी हो रहा है। तो इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, इसको फेस करेंगे और इसको पार्लियामेंट में हम उठाएंगे। और हम एक बात सुनते हैं कि कांग्रेस का तो यह आरोप है कि बीजेपी की साजिश है, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है, वहां के लोकल लीडर्स का क्या कहना है, ये सुनते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा करने वाले को सबक भी सिखाना चाहिए और उसके सामने कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां के कार्यकर्ता वैसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो सारे पूर्व की ये भयावह स्थिति में लोगों के काम में उलझे हुए हैं। तो दोनों पक्षों को सुन लिया, लेकिन एक बार उन तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं कि जब पत्थर फेंके गए, जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो क्या नारे लगा रहे थे और वो क्या आधार है खास तौर पर कांग्रेस का जब वो ये आरोप लगाती है कि बीजेपी की साजिश थी। उन तस्वीरों को एक बार देखते हैं। हमारे साथ सही मेहमान मौजूद हैं। तो सुधांशु जी, आपने देखा कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। यही एक वजह है कि जिस वजह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ये बीजेपी की साजिश थी। नरेश जी, दिल्ली के अंदर एक मैराथन रेस होती है जिसका नाम है एयरटेल मैराथन रेस। मैं उसके झंडा दिखाई सब में गया वहां पे। वहां अरविंद केजरीवाल जी भी आए हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी को देख के वहां पे जो लोग उस दौड़ में भागने आए हुए थे उन्होंने मोदी 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 के नारे लगाने चालू कर दिए। अगर अरविंद केजरीवाल कहें कि ये भाजपा के कार्यकर्ता थे तो हास्यप्रद होगा ना। वैसे ही किसी के राजनीतिकरण करने की चेष्टा से अगर लोगों में एक प्रतिक्रिया में कुछ नारे लगा रहे हो तो इसलिए भाजपा के वो हो गए। मुझे लगता है, मैंने कहा फिर मैं इन चीज को इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरे लिए ज्यादा गंभीर जो विषय है वो सुरक्षा का विषय है कि एक एसपीजी प्रोटेक्टी के ऊपर पत्थर चल गया, मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए जिसने भी करा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिसकी भी सुरक्षा की दृष्टि से इसमें कमी रही उसके खिलाफ कार्रवाई हो, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। तर्क देने को और इनकी बातों को खारिज करने को और ये कैसे इसका हल्के स्तर पे राजनीतिकरण करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये तो मैं बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी ये प्राथमिकता नहीं है। और ना ही मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इन चीजों में जाना चाहिए। मैं बहुत चीज कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि फोटो ऑप की राजनीति करते हुए अगर मैं कह दूं कि आपने खुद ने करवाया तो
क्योंकि इल्जाम तो कोई भी लगा रहा है, जैसे ये इल्जाम लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई जवाब लेते हैं, पॉपुलैरिटी गिर रही थी, अब आपने और कुछ नहीं बचा तो अपने लोगों से। ठीक है, जवाब लेते हैं, लेकिन मैं जवाब लेते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये ना सही कही कि मैं इल्जाम लगा। आप नहीं कह रहे, विजय रूपानी ने ट्वीट करके कह दिया कांग्रेस की ट्रिक है, करने हो तो विजय रूपानी ने तो ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस की ट्रिक है। हाँ तो हो सकता है, मतलब अगर वो कह रहे हैं तो उनकी होगी, मैं नहीं कह रहा बहरहाल। ठीक है, विजय रूपानी जी क्या जानते हैं, सुलेमान मोहम्मद जवाब दीजिए। लेकिन मैंने कहा मैं इस, ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान। देखिए सुधांशु जी बहुत ही सीनियर हैं, सीजन्ड आदमी हैं, हम सब जमाने से उन्हें जानते हैं। उनका मेरी समझ नहीं आया कि वो इतने समझदार, मैच्योर और सीजन्ड होने के बाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और माइंड होने के बाद, जहन उनका इतना उतने ज़हीन है सियासी तौर पे, वो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का वो हो रहा था और यहाँ इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। केजरीवाल जी को काले झंडे दिखाए गए थे, काले झंडों की तैयारी थी, जैसे राहुल गांधी जी को किसी जगह पर लोग काले झंडे लेके खड़े थे, उसके बाद मोदी के नारे मारे गए काले झंडे वालों ने, और फिर पत्थर मार दिए गए, भीड़ उग्र हो गई वो। तो आप जो सुधांशु जी कंपैरिजन कर रहे हैं, हम खुद ये बात कहते हैं कि आप इतनी हल्की बातें कर रही है बीजेपी के लोग, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि सेल्फ ऑर्केस्ट्रेट था, खुद करवाया इन्होंने। बताइए, आपको यह कहना चाहिए कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट पे, एसपीजी प्रोडक्टिव पे, तीसरी बार के सांसद पे हमला हो गया, इसकी हम गंभीरता से निंदा करते हैं और जांच कराएंगे, और जो लोगों ने पत्थर मारे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये बात तो कहा ना खुद हमला कराया भाजपा के, और कांग्रेस से सबूत मांगा जा रहा है। आपको कैसे पता भाजपा ने कराया? बड़ी अजीब बात है। सबका जहन इस पे लगना चाहिए कि ये कैसे हुआ। भाजपा, अगर कांग्रेस कह रही है भाजपा ने कराया तो लाएं, भाजपा ढूंढ के लाएं, वहां सरकारें हैं दोनों जगह इनकी। कि अगर ये हमला कांग्रेस कह रही है, इल्जाम लगा रही है, उनके पास कोई रेलिवेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन होगी, सुलेमान भाई सामने रख रहे हैं, सुलेमान भाई के बिना पे ये बात कह रहे हैं। सुलेमान भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं, सुलेमान भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर मैंने आरोप लगा दिया, अगर सुलेमान भाई अगर मैंने आरोप लगा दिया कि कौवा जो है कान काट के ले गया, तो फिर क्या सबको कौवे के पीछे दौड़ाना है, या पहले मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं साबित करूं कि हाँ कान वहां पर नहीं है? ना आरोप लगाने वाला पहले प्रूफ लाएगा ना कि आधार क्या है। ये आरोप इसलिए लगाया हमने, अरे सर नरेश भाई, ये सर्कमस्टांसेस पे लगा। कोई आदमी मोदी के नारे मार रहा है, काले झंडे दिखा रहा है, और उसके बाद पत्थर मारना शुरू कर दिए। किसने कराया है ये? और ऐसे नहीं कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया। इतने बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बयान दे रहे हैं, ऊपर से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं गुजरात के बीजेपी के कि हमने खुद कराया है। क्या ये रह गया? सुधांशु जी का जल्दी से एक जवाब लेते हैं, ये हल्कापन की ओर। सुधांशु जी, हद हो गई बेशर्मी की। सुधांशु जी, मेरी दास्तां को जरा सा बदल के मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। जो मैं कह रहा था अब आप वो कह रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं कि साहब इसको ये गंभीरता से पहले होना चाहिए था कि राहुल गांधी पे हुआ है तो इसकी निंदा करते हैं। अरे हम तो इतनी देर से यही कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, हम कह रहे हैं गंभीर रहे, और हम कह रहे हैं जिसने भी करा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखिए मैं बीच में नहीं बोलता, सुलेमान जी मैं बीच में नहीं बोलता, तो हम तो यही कह रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं? जब हमने कह दिया तो आप कहते हैं नहीं हम संतुष्ट नहीं है, ये तो आपने करवाया था, तो अब आप प्रूव करिए कि आपने नहीं करवाया था। कुछ तो रखिए संयम साहब, सुरक्षा आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने खुद कराया। ठीक है, और क्योंकि गुलाम नबी जी बोल रहे हैं इसलिए वो सत्य बोल रहे हैं या वो जिम्मेदार बोल रहे हैं, ये आपकी कल्पना हो सकती है। माफ करिएगा, इस देश ने ये जब्र बहुत देखा है, इस देश ने ये जब्र बहुत देखा है। गुलाम नबी जी या आपके शीर्ष नेतृत्व कितने गैर जिम्मेदार और कितने हल्के बयान दे सकते हैं, सबने देखा है। ठीक है, प्रश्न ये है, एक बार विजय रूपानी एक बार ये देखते हैं क्या करवाने की कोशिश का इल्जाम है, तो सोच समझ के बोलिए आप बोल क्या करवाया है ये हमला। ठीक है, हम बार-बार कह रहे हैं भाजपा ने हमला करवाया है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि रणदीप आपकी मानसिकता की निंदा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस मामले पे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर गुजरात के लाल चौक, धनेरा, बनासकांठा में हमला किया, शर्मनाक और बेहद अभद्र। गुजरात में 2218 मौत में अकेले 61 बनासकांठा में हुई। पीएम ने केवल हवाई सर्वे किया, जबकि मुख्यमंत्री 5 दिनों का दौरा उन्होंने किया। बीजेपी केवल विपक्ष पर हमला करती है। गुंडों के संगठित हमले में कांग्रेस उपाध्यक्ष की कार के शीशे टूट गए, सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बीजेपी को समझना चाहिए कि सच्चाई को चुप नहीं कराया जा सकता।
संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर सुरजेवाला जी ने कहा या और भी अलग अलग कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। पहले ऐसे कुछ आरोप लगते रहे, अलग अलग घटनाएं थी जिनकी वजह से एक माहौल भी बना, लेकिन इस घटना को क्या आप उस तरह से देखते हैं क्या? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक घृणा की राजनीति तो चारों तरफ फैली हुई है। लोगों को पूरा जो नैरेटिव है वो इस तरीके से क्रिएट करा जाता है कि जैसे अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का नेता अगर किसी हादसे में नहीं जाएगा तो अब है ना, चाहे मीडिया हो उसको रिपोर्ट करता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए चले गए, कहीं दिल्ली में भी हादसा हुआ तो हर जगह पे इन लोगों का माहौल उड़ाया जाता है। और उस माहौल में ये नतीजा निकलता है कि लोग बाग उत्तेजित होकर, और ख़ास के पार्टी, ये सब पॉलिटिकल मामला है, उत्तेजित होकर है ना काले झंडे दिखाते हैं, राजनीतिकों के खिलाफ है ना बातें करते हैं। ये पूरी एक अजीब तरीके की जो फांसीवाद है वो दिखाई पड़ता है और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कांग्रेस के साथ ही है, और पार्टीज़ के साथ भी है, क्योंकि पूरा नैरेटिव इस तरीके से घुमा दिया गया है कि राजनीतिक जो भी करता है काम वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए करता है, उसका लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने हित के लिए कर रहा है। तो उस सारे माहौल के अंदर आप अगर देखें तो अगर राहुल गांधी के साथ ये हुआ है तो उसमें उसका पीछे आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप है ना, संबित पात्रा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी एक है ना बहुत ही जैसे माहौल उड़ा रहे थे राहुल गांधी का, कह रहे थे कि वो तो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है और कोई फॉलो अप नहीं करते, वो अभी जाएंगे विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से अपने को कंडक्ट करे, वो तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि है ना उनको क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, उनको अपना नेता कबूल करती है, नहीं करती है, वो उनसे क्या मतलब बीजेपी से कि है ना वो किस तरीके से व्यवहार करे। तो इस पूरे अंदाज को, उनकी जो घटना हुई है, उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसको इतने हल्के अंदाज में ले रहे हैं, तो इससे कई सारे लोग प्रोत्साहित होंगे। इससे ये ऐसी चीजें रुकने वाली नहीं है, ये कॉपी कैट होती है। अगली दफा कोई और कांग्रेसी जाएगा या कोई और पार्टी का जाएगा तो उसके ऊपर भी पथराव होगा। ठीक है अनिल जी, यहाँ पर अभी तक 3 तरह की राय इस हमले को लेकर निकल कर आई है। कांग्रेस बिल्कुल ऊपर से, बड़े बड़े नेता भी उनकी पार्टी के कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, उनके गुंडों की साजिश है, जैसा कि सुरजेवाला साहब ने कहा। वहीं विजय रूपानी कह रहे हैं कि तो कांग्रेस की ही ट्रिक है। एक और जो राय निकल कर आई संबित पात्रा की कि ये तो वहां के लोगों का गुस्सा है। इन तीनों वर्जन में से कौन सा सही लगता है, और खास तौर पे लोगों के वहां गुस्सा होने की कोई वजह समझ में आती है? राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा क्यों होंगे? नहीं, गुस्सा होगा तो सरकार के खिलाफ होगा, जो मैं कांग्रेस की बात से सहमत हूँ। गुस्सा सरकार के खिलाफ होता है, जो आम जनता में गुस्सा जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है। गुस्सा जो आम आदमी परेशान होता है उसका सिस्टम के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं लंबे अरसे से सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और केंद्र में भी पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहाँ के अगर सिस्टम से लोग नाराज हैं तो राहुल गांधी से नाराज हैं, एक कहना तो गलत, सही नहीं होगा कि होगा। दूसरी चीज जो बात ये समझ में आ रही है कि वहाँ जो भारतीय जनता की पार्टी की प्लानिंग रही होगी, तो जो गुजरात का सिनेरियो पिछले 5, 7, 10 दिन से आप देखें तो नेशनल मीडिया में गुजरात ही छाया हुआ है। पहले एमएलसी का, वहाँ पे राज्यसभा का चुनाव, फिर उसको लेके कर्नाटक में रेड, और अब एक घटना। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में ऐसा नहीं चाहेगी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष पे हमला हो और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। कहीं भी लैंड ऑर्डर से की सिचुएशन खराब होगी, किसी पॉलिटिकल सिस्टम पे हमला होगा इस तरह का, तो सवाल तो भारतीय सरकार पे ही खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में सरकार तो सवाल तो उस पर खड़े होंगे और जवाब उसको देना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का जो भी गुजरात का नेतृत्व है या शीर्ष नेतृत्व है, इसमें उसको मुझे कहीं फौरी तौर पर फायदा दे होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में इस तरह की कोई रणनीति रूपाला साहब नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय पे उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो। तो कहीं हो सकता है उनके छोटे कैडर के लोग हों या जो भी आम लोग हों कोई, लेकिन ये प्लान जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन तीसरा अहम सवाल है कि जब चुनाव, इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, जब किसान मरता है तब भी होता है कि हमारे राज्य में इतना मरा, तुम्हारे राज्य में उतना मर गया। सूखा पड़ता तो हमारे यहाँ कम सूखा पड़ा, तुम्हारे यहाँ जुदा। भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार रोकने की बात न भारतीय जनता पार्टी करती है न कांग्रेस करती है। तुलनात्मक अध्ययन होता है कि तुमसे ज्यादा हमारे में हुआ, तुमसे कम हमारे में हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जिसकी सरकार में भ्रष्टाचार को आरोप लगाइए किसी डिस्कशन में, किसी टीवी डिबेट में, तो दूसरी सरकारों के भ्रष्टाचार को गिनाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवेश में एक हमला हुआ है, एक शीशा टूटा है एसपीजी प्रोडक्ट का, तो राजनीतिक फायदा लेने की दोनों कोशिश करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी और कांग्रेस भी कोशिश करेगी। और सारे बयानों को हम निचोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं कोई जांच की बात नहीं हो रही है। सब पॉलिटिकल जो है अभी
सुधांशु मित्तल जी जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के इनके मुख्यमंत्री के बयान को देखें या संदीप पात्रा के बयान को देखें या कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को देखें, रणजीत सुरजेवाला के बयान को देखें, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेमिंग शुरू हो गई है कि पॉलिटिकल बेनिफिट किसको कितना मिलता है। ठीक है, ठीक है। सलमान भाई, एक सवाल जो मेरे मन में आया कि एसपीजी अगर प्रोटेक्टी है तो उनकी कार भी तो बुलेट प्रूफ होनी चाहिए ना, एक गोली भी नहीं जा सकती अंदर, तो पत्थर चला कैसे गया? क्या कार बदली गई थी क्या? भाई ये तो मैं मौके पे तो था नहीं, लेकिन हाँ ये बात नहीं, वो अपनी रोजमर्रा की कार में थे, अलग किसी नई कार में थे, अगर ये जानकारी आपने? नहीं नहीं नहीं, देखिए शीशा टूट गया, क्रैक हो गया, बहरहाल हमला हुआ, शीशा टूट गया, किस गाड़ी में थे ये नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सलमान भाई। आपने कहा साजिश थी, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस स्तर पर साजिश हुई। अगर कार बदली गई है तो फिर जी सर, मेरी नॉलेज में गाड़ी नहीं, मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है वो किस गाड़ी में बैठे थे। अमूमन वो उन्हीं गाड़ियों में बैठते हैं जो एसपीजी उनके साथ चलती हैं, जो प्रोटेक्टेड होती हैं। अमूमन उन्हीं गाड़ियों में होता है। अब नहीं मालूम वो किस गाड़ी में थे, उसी गाड़ी में उन्हें होना चाहिए। ये नई बात है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल देखिए, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अनिल जी बहुत बेहतर बात कर रहे थे, लेकिन अनिल जी अगर जरा सा जहन लगाएं आप, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, और कॉमन सेंस के हिसाब से साफ दिख रहा है, और हमारे पास अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन भी है। जब भी हमारे इतने बड़े बड़े लीडर इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक ग्रुप खड़ा होता है, काले झंडे दिखाता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करता है और पत्थर मारता है, और संबित पात्रा के नाराजगी की बात करते हैं, तो काहे की नाराजगी भाई राहुल जी से? सरकार भाजपा की सरकार है, काले झंडे खाली बीजेपी के फैक्ट्री में बनते होंगे। गाय का गोबर ये अपने में पर्याप्त सबूत नहीं है। पहले मैं एक बार संजय जी के पास जाऊंगा, शायद संजय जी कुछ बुलेट प्रूफ कार पे कहना चाह रहे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है सर। ठीक है, हमारे पास अपने सोर्सेज से भी इन्फॉर्मेशन है, हमें लोगों ने बताया है। ठीक है संजय जी, एक बार संजय जी की बात सुनते हैं। एक मैंने अभी ट्वीट देखा, गुजरात सरकार से आया है कि इनको बुलेट प्रूफ कार दी गई थी, परंतु इन्होंने कहा कि वो इनोवा किसी मित्र की या कोई कांग्रेसी की थी, उसमें जाएंगे। तो उन्होंने ये क्लैरिफाई कराया कि बुलेट प्रूफ कार नहीं ली थी। अब ये गुजरात सरकार की बात है, हमें कांग्रेस की तरफ का जो वर्जन है नहीं मिला। ये अभी मैंने एक ट्वीट आया था सरकार का, उसके बारे में ये कहा गया है। मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, जो सिस्टम है, जो जेड कैटेगरी से ऊपर जिनकी भी सुरक्षा है, जेड प्लस या एसपीजी, उनको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गाड़ी उपलब्ध कराता है उनकी सुविधा के अनुसार। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं नॉर्मली जो है अपने कांग्रेस के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसी भी पार्टी के नेता अपने रिलैक्स के हिसाब से अपनी बड़ी गाड़ियों में यात्रा करते हैं, क्योंकि सरकार की एक सीमा है, उसके पास उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती नहीं है, और नॉर्मली अपने कार्यकर्ता के साथ और उनके साथ जो है कार्यकर्ता होते हैं गाड़ी में बैठने के लिए 5, 6, 7 और बातचीत और रणनीति बनाते हुए जाते हैं। तो नॉर्मल तौर पे वो लोग अपनी व्यक्तिगत गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी अक्सर ये तो होता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, एसपीजी प्रोडक्टिव होने के बाद भी, तो कभी कभी नॉर्मल गाड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये परंपरा चली आ रही है। मैंने भी इसके पहले भी कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, जब दुर्घटना होती है तब ध्यान आता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एसपीजी का जो प्रोटोकॉल हो, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं कि एसपीजी का या जो भी सुरक्षा एजेंसियों का मानदंड है उसको तोड़ के वो आगे जाते हैं। चाहे राजीव गांधी जी रहे हों या कहीं जब भी दुर्घटना होती है, तब जब जांच होती है तो चलता है कि सुरक्षा जो मानक है उसकी अनदेखी की गई थी, और ये पॉलिटिकल सिस्टम में सारी पार्टी के लोग करते रहते हैं, लेकिन जब घटना होने के बाद इसकी जांच होती है। ठीक है, देखिए जी जी एक बात और कहूंगा। ये मुख्यमंत्री 6 दिन तक इस जिले में बनासकांठा में गए नहीं, 6 दिन तक गए नहीं, जबकि सबसे ज्यादा 1/3 लोगों की मौत और हजारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं इस जिले में 6 दिन तक नहीं गए। प्रधानमंत्री जी गए तो वो वहां नहीं रुके, स्टॉप ओवर नहीं था, तो एक गुस्सा था लोगों के अंदर भाजपा के खिलाफ, तो ये बीजेपी ने ऑर्केस्ट्र किया पूरा। ठीक है, कि वो जो गुस्सा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी मिलने जा रहे थे या लोगों से रूबरू हो रहे थे, तो इस तरह का प्लान करके हमला कराया गया। ठीक है, जिससे वो पूरा नैरेटिव बदल दें। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल साफ दिखाती है कि भाजपा ने कराया है। ठीक है, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं करता हूं सुधांशु जी दूं कि राज्य सरकार ने फौरन जो है इसके जांच के आदेश दे दिए। तो ये जो बात हो रही ना कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई, वो नहीं है। राज्य सरकार ने घटना के जांच के आदेश फौरन जारी कर दिए। तो पहली बात ये, तो इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है ये स्पष्ट तौर से। दूसरा, फिर जो अनिल जी ने एक समय कहा, मैं जिस बात को फिर कहना चाहता हूं, जब आप किसी को राजनीतिक षड्यंत्र कहते हैं तो उस संगठन को कम से कम एवरेज कॉमन सेंस का तो
अगर एक्सेप्शनल नहीं तो एवरेज का तो आप बेनिफिट देंगे ना। इस घटना से भाजपा को क्या फायदा हो सकता है? जिस घटना से भाजपा को फायदा ही नहीं हो सकता, उस घटना को करवा के कोई मुख्यमंत्री के कोई ट्वीट्स खुद पढ़ के करेगा सुना क्या? देता हूं। अच्छा मैं खत्म कर लूं। देखिए मैं बीच में नहीं बोलता, कृपा करके। अच्छा आप आज वो बोर्ड नहीं लेकर आए क्या? गए थे और सुधांशु जी, आप तो बोर्ड भी रखते हैं ना साथ में। मैं खत्म कर कि मुझे बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए। आप आज मैं बोर्ड नहीं हूं, मैं अपने ऑफिस से नहीं बोल पा रहा हूं, तो आज मतलब ऑफिस की जगह घर पे हूं, वहां पे बोर्ड नहीं है। सुलेमान जी एक चीज याद रखिएगा कि हमारे तो मुख्यमंत्री 5 दिन के लिए चले गए, आपके तो विधायक ही नहीं गए, वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं बंगलौर के अंदर। आप जो है किस बात को उठा रहे हैं? अभी मैं कैसे फोड़ पने के ट्वीट दिए जाते हैं। अरे अपनी गिरबान में झांक के देखो, अपनी गिरबान में झांक के ये देखो कि तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या था जनता के लिए और तुम क्या निर्वाह कर रहे हो। जी। वो ना करके आप क्या कह रहे हो? मुख्यमंत्री जी 5 दिन के लिए गए थे, प्रधानमंत्री जी हवाई एरियल सर्वे करके गए थे। अरे कैसे देखिए, थोड़ी मैं आपकी तरह मैं आपकी बात में अगर इस तरह के टॉन्ट कसूं तो शायद ये जो अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है शायद माहौल अच्छा न रहे। मुझे कहना है कि अपनी गिरबान में झांक के देखिए। राजनीतिकरण करना चाह रहे जरूर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा इस राजनीतिकरण में जनता देख रही है, उसका फूहड़पन वो समझती है, वो ये भी समझती है कि सुरक्षा को लेके गंभीरता ना दिखा के राजनीतिकरण करना है। बार बार ये आपको तर्क दे रहे, हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है। अरे पता है तो जनता को बोलो ना कि क्या जानकारी है। ये वैसे ही जानकारी है कि 15 करोड़ रुपए जो है हमारे एमएलए को दिए थे। अगर देने की बात होती तो भाई साहब सबसे पहले बताते। 5:15 पे फला आदमी आया था, फला नहीं कर रहा था। ये रहा, देखिए इसकी कॉल का प्रूफ। जिस समय आप बैकफुट पे होते हैं, आपके मंत्री क्या रुपए पकड़े जाते हैं, 11 करोड़ रुपए कैश लेके आप जो है वहां पे वो जवाब दे दूं। और बैकफुट पे होने की वजह से आप क्या करते हैं? आप कुतर्क जो है पैदा करते हैं। ठीक है सुधांशु, इस समय आप वही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके कुतर्क नहीं चलने वाले, इसकी गंभीरता से समझ के इसको गंभीरता से लीजिए। सुधांशु जी आपने जो बात की, आपके मुख्यमंत्री ने 1 घंटे पहले ट्वीट करा। उन्होंने कहा कि द परपेचुअल टूरिस्ट श्री ऑफिस ऑफ आरजी केम टू गुजरात बट द पीपल ऑफ गुजरात आर आस्किंग वेयर आर आवर आईएनसी एमएलएज इन क्रूशियल टाइम। आईएनसी एमएलएज को थ्रेटन करें, हैरेस करें, मनी पावर, स्टेट पावर और मसल पावर सब यूज करके हमारे एमएलए बेंगलोर चले गए, वहां आपने छापा पड़वा दिया। कभी देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जाएं, छापा डालें, एमएलए से पूछताछ करें होटल में? तो आपने उसके बाद ये ट्वीट किया। उसके बाद आपने लिखा पीपल ऑफ गुजरात नो द ट्रिक्स ऑफ कांग्रेस रादर देन टू वेल, देयर एंटी पीपल एंड एंटी गुजरात माइंडसेट इज नॉट अ सीक्रेट। Rahul Gandhi's leadership style is working wonders in his party. Following him, Congress MLAs are also in vacation mode. मतलब मुख्यमंत्री जैसा जिम्मेदार आदमी मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है ट्रिक है। ये क्या जांच करेंगे बेशरम? ये क्या जांच करेंगे जब ये मजाक उड़ा रहे हैं कि ट्रिक्स हैं और वेकेशन मोड में है? अरे भाई हमारे एमएलए आप हरास कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, दूसरी जगह चले गए। आपकी सरकार है 20 साल से, आपने क्या किया? 6 दिन तक आप गए नहीं, हमला करवाते और फिर झूठ बोलते हैं। सुलेमान जी के तथ्य जरा मैं स्पष्ट कर दूं। सुलेमान जी ने कहा सीआरपीएफ भेजी। सुलेमान जी मेरे यहाँ रेड हुई थी, सीआरपीएफ आई थी आपके सीआरपीएफ नहीं, सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ सर, सीआईएसएफ प्लीज सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए। सुधांशु जी बता देता हूँ। सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का फर्क पता है? सुधांशु जी माफ कीजिएगा, एक मिनट। सुधांशु जी आप जो ये कह रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार ने जांच की घोषणा कर दी है, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री रूपानी ने ट्वीट पर अपना वर्डिक्ट दे दिया कि ये तो कांग्रेस की ट्रिक है, तो उसके बाद हम कैसे उम्मीद करेंगे कि अब जो इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आएगा वो अनबायस्ड होगा? बिना किसी जांच के अगर आपने पहले ही एक स्टैंड ले लिया कि ट्रिक है। नरेश जी पहली बात समझ लीजिए कि जांच मुख्यमंत्री नहीं करता है, और इसकी गंभीरता में एक और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। स्टेट की जांच किसकी देखरेख में है? कौन जवाबदेही किसकी है फिर? एक मैं खत्म। अभी आपने कहा कि राज्य सरकार ने जांच की घोषणा कर दी है। संकेत में कुछ कहना चाह रहा। नरेश जी मैं आपको संकेत में कुछ चीज कहना चाह रहा हूं, उसका समझिए, खुल के कहिए कि एसपीजी प्रोटेक्टी पे अगर जब हमला होता है तो ये सिर्फ कोई राज्य सरकार की जांच नहीं होने वाली है, इसकी और भी स्तरों पे जांच होगी। तो कृपा
मैं गंभीरता से और जिम्मेदारी से एक बयान दे रहा हूं, उसको उसकी गंभीरता समझिए। ये कोई राहुल गांधी जी का विषय नहीं है, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था का विषय है, जिसमें कि एक एसपीजी प्रोटेक्टिव पे एक हमला हुआ है, जो कि एसपीजी की जिम्मेदारी में संभव ही नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस स्तर पे इसकी जांचें होंगी वो अभी अगले कुछ समय में स्पष्टता से हो जाएगी। इसलिए जांच की निष्पक्षता के बारे में तो कम से कम मुझे तो कोई उसमें संशय है नहीं। बात एक मैं खत्म कर लूं, 1 मिनट बस खत्म। अच्छा आप पहले बोल रहे, मैं फिर आप बता दीजिए सवाल। आप बड़ी गंभीरता से बड़ा सीरियस बयान दे रहे हैं 1 घंटे से हम लोग। क्या मुख्यमंत्री को इतना हड़बड़ी में ट्वीट करना चाहिए? आप एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, रूपानी जी को क्या हड़बड़ी थी इसको? अगर जांच एक हो रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हड़बड़ी में आरोप लगा दिए, तो क्या मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे, गुजरात के मुख्यमंत्री जैसे राजनीतिकरण करना, राजनीतिकरण करना, राजनीति खेलना, तो क्या इतनी हड़बड़ी में ट्वीट करना चाहिए था? अनिल जी आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस तरह की हुई है प्रतिक्रिया हड़बड़ी में होनी चाहिए क्या? से लेकर इनके हर एक सेकंड में मेरी बात सुन लेना। आप राहुल गांधी जी से लेकर सारे नेताओं का जो कथन है, जब आप उस कथन को देखेंगे, जो उनके आक्रमण है और जिस फुहरता से उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, तो प्रतिक्रिया में कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। नहीं, वो किसी जिम्मेदार पद पे नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है, लेकिन सुनिए एक सेकंड। मैंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो क्या हैं, खड़गे जी क्या हैं, दोनों ये सांसद हैं। गुलाम नबी आजाद क्या हैं, ये सब जो है लीडर सांसद नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपने बनने कहा दिया उनको नेता, खड़गे जो है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, और गुलाम नबी आजाद, एक सेकंड सर, नहीं मैं आपको करेक्ट कर दूं सुधांशु, वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री गुलाम कमेटी के नबी नेता है, आजाद आपने देश के प्रतिपक्ष दी नहीं नेता उनको, हैं। यही तो मांग रहे हैं और पिछले जब 3 ये साल से। प्रतिपक्ष नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है, जब ये कहते हैं कि ये जो है भाजपा ने करवाया और वहां की सरकार ने करवाया, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? माफ करिएगा, किसी चीज का तुलनात्मक, तो मतलब प्रतिक्रिया के नाम पर कुछ भी कहेंगे, प्रतिक्रिया के नाम पर बिना किसी जांच के सीधे मुख्यमंत्री ट्वीट कर देंगे कि ट्रिक है। सुनिए अब सुधांशु जी, मैंने आपसे एक चीज और कह रहा हूं ना, कि अब जांच तो हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना जांच के जब ये भाजपा करवा सकती है, तो कोई जना प्रतिक्रिया में कहे कि आपकी ट्रिक है, क्योंकि ये तो आपका चरित्र आज तक रहा है हर चीज में। चलिए ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हड़बड़ी में दोनों तरफ के लोग दिखे। कांग्रेस ने हड़बड़ी में यह बयान दिया बिना किसी जांच का इंतजार किए कि ये बीजेपी की ओर से किया गया हमला है। वहीं बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया, हड़बड़ी का रिएक्शन था कि ये तो कांग्रेस की ट्रिक है, जांच का इंतजार उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन ये जो पत्थर आज राहुल गांधी की कार पे गिरा है, ये इतनी जल्दी अपनी चर्चा छोड़ देगा ऐसा लगता नहीं है। कुछ दिन मुझे लगता है और इस पत्थर की चर्चा अभी होगी। राजनीति में एक पत्थर की एंट्री हुई है, ये अभी बना रहेगा। नमस्कार।